MIT में ये लड़का सफाई कर्मचारी था। एक दिन जब वो फ्लोर साफ कर रहा था, उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल पर पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये दुनिया के सबसे मुश्किल और एडवांस्ड सवालों में से एक है। फिर भी उसने उसे आराम से हल कर दिया। सवाल इतना टफ था कि पूरी दुनिया में बस कुछ ही लोग उसे सुलझा सकते थे, और उनमें से कई नोबेल विनर भी थे। जब प्रोफेसर ने उस सवाल का सही जवाब देखा, वो सीधे भागते हुए वहाँ आया, क्योंकि उस क्लास के किसी भी टॉपर ने उस सवाल को सॉल्व नहीं किया था। तभी प्रोफेसर को समझ आया, MIT ने एक नया जीनियस खोज लिया है। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो जीनियस असल में एक शांत सा सफाई कर्मी है। प्रोफेसर ने पहले ही ऐलान कर रखा था, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर खत्म होने से पहले इस सवाल को हल करेगा, उसका नाम MIT की हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स से लिखा जाएगा। लेकिन अगली ही दिन पूरा कैंपस जानना चाहता था कि वो कौन था, पर वो लड़का दोबारा कभी दिखा ही नहीं। फिर प्रोफेसर ने एक चाल चली। उसने अपने एक दोस्त प्रोफेसर के साथ मिलकर एक और सवाल बनाया, जो बनाने में उन्हें पूरे 2 साल लगे थे। वो सवाल एक हॉल बोर्ड पर लिखा गया। उम्मीद थी कि वो सफाई कर्मी रात में साफ करते हुए फिर से देख लेगा, और ऐसा ही हुआ। विल ने सवाल देखा और फिर से हल करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार प्रोफेसर ने उसे पकड़ लिया। पहले तो प्रोफेसर को लगा कि कोई बस बकवास कर रहा है ब्लैक बोर्ड पर। गुस्से में प्रोफेसर उसके पास गया, लेकिन विल उसे देकर वहाँ से भाग गया। प्रोफेसर ने पीछा किया, लेकिन विल तब तक गायब हो चुका था। जब प्रोफेसर ने दोबारा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा तो वो वहीं रुक गया। विल ने फिर से पूरा सवाल सही हल कर दिया था। एक बार फिर विल ने कर दिखाया था, मानो कोई चमत्कार हो। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। विल की याददाश्त इतनी तेज थी कि उसे कोई भी मैथ्स का सवाल मुश्किल नहीं लगता था। उसने ठीक से स्कूल भी नहीं किया था, लेकिन उसके घर में किताबों से भरी अलमारियां थी। काफी पूछताछ के बाद प्रोफेसर ने आखिरकार विल को ढूंढ निकाला, लेकिन अब विल एक केस में फंसा हुआ था। उसके ऊपर हम